बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ब्यूटीफुल पीपल, आए आज हम घिया तोरी बनाते हैं जिसको वल तोरी भी कहते हैं। आप अपनी ज़ुबान में जो भी कहते हैं वो समझ लें। चूल्हा ऑन करते हैं, उसके ऊपर कढ़ाई रखते हैं। हमने उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो आप उसमें कटे हुए प्याज डाल दें और उसको कोई 2 मिनट के लिए ढक के पकाएं ताकि प्याज भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और उनका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। उनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम उसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। वो मैंने 1-1 टेबलस्पून ले लिया, बड़ा चम्मच। प्याज के साथ उसको मिक्स कर लेंगे। आँच हमने मीडियम हाई रखनी है। जो भी चीज़ बनाएँ आप मीडियम या लो आँच पे बनाएँ। अगर मसाला अच्छी तरह से बन गया तो समझे हांडी अच्छी बन जाती है। तो अगर आप आँच तेज़ रखेंगे तो जलने का खतरा है। इसलिए हमेशा मीडियम या लो फ्लेम पे जो भी चीज़ बनाएँ। अब हम उसमें नमक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर वो भी डाल दिया है। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च वो भी डाल दी है, पिसी हुई। चम्मच हिलाते हुए मसाला भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालें और मसाले को भून लें। पानी पानी इसलिए डालना है कि जो हमने मसाले डाले हैं वो नीचे ना लगे। अब टमाटर डाल दें। मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया और उसको काट के डाल दिया। अब 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दें, साबुत ज़ीरा। और चम्मच हिलाते हुए मसाला भून लें। अब कोई 1 डेढ़ मिनट के लिए ढक देंगे। अपनी डोई की मदद से टमाटरों को मैश कर लें जितना हो सके। अब कटे हुए आलू डाल दें। मैंने 1 केजी लिए हैं और उनको बारीक-बारीक काट लिया, ना इतने बारीक और ना इतने मोटे। लेकिन बड़े-बड़े, मोटे-मोटे नहीं आपने काटने, थोड़े बारीक ही, जैसे हम आलू अंडा बनाते हैं ना, ऐसे। और उनको भी भून लेंगे। अब मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया और 6-7 लौंग डाल दिए। आलूओं को अच्छी तरह से भून लें। मैंने तकरीबन 2-3 मिनट आलूओं को अच्छी तरह से भूना है। अब थोड़ा-सा पानी डाल देंगे। उतना पानी डालें कि जिसमें आलू गल जाएँ।
इंडिया, पाकिस्तान में तो आलू ज़रा देर से गलते हैं, तो अदर कंट्री में जल्दी गल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से जितने में आलू गल जाएँ, उतना पानी डाल के उसको ढक के पकाएँ, कोई 3-4 मिनट के लिए। ये देखिए जी, आलू तकरीबन आधे से ज़्यादा गल चुके हैं, तकरीबन कोई 70%। अब हम उसमें घिया थोड़ी डाल देंगे। मैंने उसको छील लिया है, तो अगर आप छीलना चाहें तो उसका ऊपर से लाइट सा छिलका उतार लें, नहीं तो वैसे ही रहने दें। क्योंकि अगर छील लेंगे तो जल्दी गल जाएगी, अगर छिलका नहीं उतारेंगे तो ऊपर से वो थोड़ी सख्त होती है। तो घिया तोरी डाल के, वल तोरी जिसको कहते हैं, हम तो वल तोरी कहते हैं, तो वो डाल के तो उसको भून लें। अब मैं तकरीबन उसमें कोई 20 ग्राम देसी घी शामिल करूँगी। क्योंकि जो तोरियाँ होती हैं वो ज़्यादा ऑयल लेती हैं, पानी छोड़ती हैं। तो अगर आप ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरीके से भून लेंगे, तो तोरी ना तो ज़्यादा गलेगी और इतनी ही अच्छी बनेगी। फिर 2-3 मिनट भूनने के बाद हम उसको ढक देंगे और ढक के कोई 1 मिनट के लिए और पास ही खड़े रहेंगे। 1 मिनट के लिए ढक के पकाएँगे, क्योंकि तोरियाँ इतनी जल्दी गल जाती हैं और खुद का पानी छोड़ती हैं। तो हमने उन्हीं पानी में उनको गलाना है। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो आपने ढक्कन उठा के उसको भून लेना है। ये देखें जी, कोई 1 डेढ़ मिनट के बाद तोरी गल गई। मैंने थोड़ी मोटी-मोटी भी काटी, आलू भी गल चुके हैं और तोरियाँ भी गल चुकी हैं। और मसाला रह गया, पानी बिल्कुल नहीं है उनमें अब हम उसमें क्रश किया हुआ धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल टीस्पून या 1 टेबलस्पून कह लें या 2 टीस्पून कह लें। छोटे वाले चम्मच 2 डाल लें, बड़े वाला 1 डाल लें और क्रश किया हुआ ज़ीरा भी डाल दें। ये जो मसाले हैं, नमक, मिर्च या ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 मुट्ठी भर के कसूरी मेथी डाल दें, सूखी कसूरी मेथी। और सब्ज़ धनिया भी डाल दें। ये लें जी, हमारी हांडी तैयार है। ये तकरीबन आधे घंटे में बनने वाली सब्ज़ी है और इतनी मज़ेदार बनती है ये घिया तोरी और आलू की सब्ज़ी। मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।